1 मिनट बचा है, मेट्रो आने वाली है एंड ये अभी फिगर आउट ही नहीं कर पाई कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। सो गाइस, जैसा कि यू ऑल नो हम लोग नागपुर में थे, तो हम सबका ये चीज़ डिसाइड हुई कि नागपुर घूमते हैं, बट हमारे पास टाइम इतना कम था एंड हमारी ट्रेन आई थिंक 10:30 अप्रॉक्स इतने की थी। सो हम पूरा नागपुर तो नहीं कवर कर सकते थे, तो वी थॉट कि हम मेट्रो ले लेते हैं एंड एक एंड से हमने दूसरे एंड तक की मेट्रो ले ली थी, जिससे हम लोग सिर्फ ऊपर से सिटी देखना चाहते थे, तो हमने वो देख लिया था। फिर हम जल्दी से पहुँचे नागपुर स्टेशन पे। वहाँ पे हल्दीराम से हमने ये ऑर्डर किया क्योंकि हमें ट्रेन में नहीं मिल पाता इतनी रात में। एंड यहाँ पे हम सब पहुँच चुके हैं, अपनी सीट्स वगैरह सब फिगर आउट कर रहे हैं, बैग्स वगैरह रख रहे हैं। यहाँ पे पूरा ऐसे क्योस सा हो चुका है, कोई कुछ मस्ती कर रहा है एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग एंड सबको फ़न आ रहा है कि फाइनली अब रात में सोने के बाद नेक्स्ट डे हैदराबाद में कॉलेज पहुँच जाएंगे। ठीक है, पैरंग का एक लगेज लेके जाओ, उधर लगवा दे प्लीज। मैंने देखा थके हुए गाइस हम लोग थके हुए। मैं तो बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही। बैठने की जगह मिल जाए बस और मैं सो जाऊँ। ये यहाँ लाइन से लगेगी और रात को सब लोग यही फिगर आउट कर रहे हैं कि मंदिरों से ट्रेन के बाहर किसको कहाँ बैठना है। एंड एक्चुअली जितने भी कॉलेजेस हैं, 2-3 कॉलेजेस के और स्टूडेंट्स हमें मिल चुके हैं, तो उनके साथ भी हमारे लगेज का वो सब चल रहा है, मैनेज कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, बाकी मैं सुनने वाली हूँ। थोड़ा विधि का रिव्यू ले लीजिए। हाँ, विधि यार बोलना। इस बार मैं माही के ब्लॉग में बहुत कम बोलूँगी, दिखूंगी भी कम। दिख जाएगी, दिखेगी अच्छे से, मैं ले लूँगी, कोई बात नहीं, मैं बोलूँगी नहीं। बिल्कुल। सो हियर वी हैव रीच्ड हैदराबाद स्टेशन एंड यहाँ पे विधि इतना थक चुकी थी कि वो यहीं बैठ गई एंड यहाँ पे एक्चुअली कैब वगैरह बुक हो रही थी, तो इसलिए हम सब इधर वेट करने लग गए थे। हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी की बस कब आएगी हमको लेने के लिए। तो हम स्टेशन से आ गए किसी बस स्टॉप पे जहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ था, पिकअप पॉइंट। एंड यहाँ आने के बाद जस्ट वेटिंग की कब आ रही है, और वो 40-50 मिनट्स आराम से लेट हो चुकी है। इतनी गर्मी में, हैदराबाद की गर्मी में ये सब खेलना इज सो टाउट। सो गाइज़, यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि नासा क्या है या एएनसी क्या है या ये मैं कहाँ जा रही हूँ। सो नासा हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट बॉडी है जो सब कॉलेज में होती है एंड जिसमें बहुत सारे ट्रॉफ़ीज़ आती हैं, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं आर्किटेक्चर बेस्ड। तो फिर उसमें प्राइजेज़ मिलते हैं, जूरीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब एएनसी एक कॉलेज होस्ट करवाता है विच इज़ एनुअल नासा कन्वेंशन इवेंट, जिसमें हम लोग सारे कॉलेजेस जिसमें भी नासा है, लाइक मैनेट हो गया, हमारा कॉलेज हो गया या एनी कॉलेज, वो सारे कॉलेजेस को एक कॉलेज में रुकाया जाता है। उसका 4-5 डेज़ का इवेंट होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक अप्रॉक्स 4 to 5,000। एंड उसमें फिर हमारे लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग आते हैं, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है एंड विच इज़ गुड फॉर आर्किटेक्चर। So that's why we all are going to ANC and here we have reached. Guys, now 1 घंटे बाद we are going to have our registration done and तब तक अभी धूप में ही वेट कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसे शेड एरिया में, बट बहुत ज़ोर से गर्मी है। What was that? सो यहाँ पे एक्चुअली मेरे साथ एक एपिक सीन हो गया था। मेरे सूटकेस की फ्रिस्किंग करवानी थी एंड मेरा लगेज बैग ओपन ही नहीं हो रहा था, वो लॉक, आई डोंट नो, बहुत ट्रैवल करते करते बैग्स के ऊपर बैग्स रखते रखते वो लॉक ख़राब हो जाता है या वो नहीं वर्कआउट कर पाता है। तो मैं उसको सही पासवर्ड से भी खोलने की कोशिश करी, वो नहीं ओपन हो रहा था। सो एट वन पॉइंट दे टोल्ड अस कि या तो लॉक खोलो या फिर इसको तोड़ना पड़ेगा बैग के लॉक। जैसे किसी को लॉक ठीक करना आता था तो उन्होंने जैसे जैसे पासवर्ड चेंज किया करा, वो भी मुझे याद नहीं था बाद में, बट स्टिल। और ये चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं पहली इंसान थी जो फ्रिस्किंग पे गई थी और मैं सबसे लास्ट निकली हूँ वहाँ से।
मेरी लाइफ में कोई स्मूथ प्रोसेस कैसे ही हो सकती थी। गाइस थैंकफुली जीना मेरे थकने के बाद मेरा बैग लेके जा रही है। सो नाइस। एंड क्योंकि बैग इतना भारी था तो मैं सबसे पीछे छूट चुकी हूँ। सो अब हम जा रहे हैं हॉस्टल रूम्स में एंड दिस इज़ द कैंपस। गाइस मैं खाने के लिए डोमिनोज है गाइस और माही डोमिनोज भी खाती है गाइस। अरेंज करवाओ गाइस। आई थॉट डोमिनोज ही है बट सामने बहुत सारी फूड स्टॉल्स भी हैं। गाइस नाउ वी आर वेटिंग फॉर द कीज़। जो भी हमें रूम्स अलॉट हुए हैं उनकी कीज़ जो है वो नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से अभी हमें आधा घंटा तो हो गया बैठे बैठे वेट करते करते। एंड हमारी हालत ये हो चुकी है और लोग तो कैमरे पे भी नहीं आना चाहते हैं बट क्योंकि मुझे तुम्हें सब बताना होता है तो मुझे आना पड़ता है। 6 बजे के 8 बज चुके हैं एंड स्टिल वेटिंग फॉर द कीज़। हमने नहा लिया है एंड नाउ हम डिनर करने जा रहे हैं। क्या बोल रही है? चाहे पूरे दिन एग्जॉस्ट हो गए बट सबने जब साथ में ऐसे डिनर किया देन यार सब चीज़ें भूल गए हम सब। लाइक वी वर टुगेदर, वी लाफ्ड, वी मेड आवर मेमोरीज। सो यस दैट्स फॉर टुडे गाइस।